हेलो दोस्तों, MPSI स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं परमाणु में दोस्तों बताएंगे परमाणु में कैसे नाभिक की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सारी खोजें दोस्तों बताएंगे। अब उसको दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले परमाणु की जब बात आती है तो सबसे पहले रदरफोर्ड की बात आती है। रदरफोर्ड ने किया था, एक सोने का परमाणु लिया। तो उसने क्या किया, एक परमाणु लिया तो उसने किया क्या, उसमें जो है अल्फ़ा प्रकीर्णन किया। अल्फ़ा प्रकीर्णन में गामा किरणों का प्रयोग किया। उसने प्रयोग किया तो जो कुछ किरणें जो हैं सीधी चलेंगी, कुछ का मतलब काफ़ी हद तक किरणें जो हैं सीधी चली गई। सीधी जाने के बाद कुछ किरणें जो हैं तिरछी हो गई। इस हिसाब से कुछ किरणें तिरछी हो गई, कुछ किरणें दोस्तों हो गई तिरछी। फिर क्या हुआ, फिर उसने इस पर जानकारी जुटाई कि यहाँ पर कुछ, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ। तो उसने एक चीज़ देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ये चीज़ उसने अपने सिद्धांत में बताया, नाभिक में बताया। वो परमाणु में बताया कि इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है। अब जब इसने क्या किया, जब इसमें और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, ये करीब 90% रे जो हैं वो सीधी गई और लगभग 9% तिरछी हो गई। और फिर इसने किरण और डाली तो कुछ इस हिसाब से किरणें गई, फिर ये टकरा कर वापस हो आई। इस हिसाब से गई थी ये टकरा कर वापस हो आई। अब टकराने का मतलब क्या था, ये मेरा कौन सी किरणें थी, ये जो इसने डाली थी पॉजिटिव थी। अब ये जब पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर तभी तो ये वापस हुई होंगी। यहाँ पर क्या गला, यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव। यहाँ पर उसने सोचा था यहाँ पर एक बीच में क्या है, नाभिक। परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक है। तो उसने एक सिद्धांत भी दिया, नाभिक। उसने जो है नाभिक देखा। नाभिक में दोस्तों क्या हुआ, नाभिक भी कैसा है, नाभिक भी पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। इसने पॉजिटिव रे गुजारी तो पॉजिटिव से नहीं मिल सकता, या फिर यहाँ नेगेटिव होता तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। अब उसके बाद दोस्तों इसने एक चीज़ और बताया अपने सिद्धांत में। एक चीज़ बताया कि नाभिक का जो अंदर वाला भाग होता है, जो वो होता है ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। अब इसके बाद दोस्तों कौन आए, ये सिद्धांत किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड के बाद कौन आया, गोल्डस्टीन। नंबर 2 पर कौन, गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने भी आया, तुमने इससे पूछा, आकर रदरफोर्ड से पूछा कि तुमने किसकी खोज की। तो उसने बताया मैंने नाभिक की खोज की है। तो उसने जो है इसी नाभिक में कुछ मतलब खरोंच कर देखा तो उसे कुछ प्राप्त हुआ। वो क्या था, उसने इसको दिखाया, रदरफोर्ड को दिखाया। उसने कहा ये तो नाभिक नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, नई चीज़ है। तो इसने जो है वो चीज़ क्या थी, वो इसने खोजा था। इसने खोजा था प्रोटॉन खोजा था। क्या चीज़ खोजा था, प्रोटॉन इसने खोजा इसने गोल्डस्टीन ने। तब तक रदरफोर्ड ने उसका नाम दे दिया, प्रोटॉन का। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखें, लिख दे रहा हूँ, रदरफोर्ड ने नाम दिया। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आया, उसके बाद आया कौन, 3 नंबर पर गोल्डस्टीन के बाद दोस्तों आया चैडविक। कौन आया, चैडविक आया। चैडविक ने क्या किया, इसके बाद दोस्तों गोल्डस्टीन के बाद कौन आया, चैडविक आया। कौन आया, चैडविक आया। चैडविक ने भी क्या किया, चैडविक ने इसी नाभिक में
इसने भी खरोंच कर देखा, इसने खरोंच कर देखा तो उससे भी एक नई चीज़ प्राप्त हुई। इसे एक नई चीज़ प्राप्त हुई तो इसने चैडविक ने क्या किया, गोल्डस्टीन से पूछा कि ये क्या प्रोटॉन है, तो उसने कहा ये तो प्रोटॉन नहीं है। तो इसने कहा मैं भी वैज्ञानिक बन गया। इसने क्या खोजा था, वो खोजा था न्यूट्रॉन। क्या खोजा था, उसने खोजा था न्यूट्रॉन। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, 4 नंबर पर इसके बाद आया जे थॉमसन। इसके बाद आया जे थॉमसन आया। जे थॉमसन ने क्या किया, ये सबसे बड़ा लोल था। इसने क्या किया, ये जो है ये दोनों आए थे, इसका नाम गोल्डस्टीन और चैडविक आए थे। इसने बीच में देखा था। इसने क्या देखा, ये देखा, चारों तरफ देख रहा था कि कहाँ पर न्यूट्रॉन है, कहाँ पर प्रोटॉन है। तो ये इधर खोज रहा था। खोजते खोजते इसे किनारे पर कहीं पर एक चीज़ प्राप्त हुई, कोई नई चीज़ प्राप्त हुई। तो इसने क्या किया, इसने चैडविक से पूछा क्या ये न्यूट्रॉन है। चैडविक ने कहा ये तो न्यूट्रॉन नहीं है। उसके बाद गोल्डस्टीन से पूछा क्या ये क्या प्रोटॉन है, तो इसने भी कहा प्रोटॉन नहीं है। तो इसने कहा मैं भी वैज्ञानिक हो गया। इसने क्या, इसके नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इस हिसाब से इनकी सबकी खोज हुई। इस हिसाब से ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखेंगे, गोल्डस्टीन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और दोस्तों जब बात आती है ये हैं कहाँ के, ये वाले रदरफोर्ड कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। ये न्यूजीलैंड के हैं, ये न्यूजीलैंड। और ये जो है गोल्डस्टीन कहाँ के हैं, जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक हैं। ये रसायनिक वैज्ञानिक हैं, ये भौतिक वैज्ञानिक हैं। और चैडविक की बात आती है, जब चैडविक आती है बात दोस्तों, ये चैडविक कहाँ के, चैडविक जो है ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश। ये भी एक कौन थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, चैडविक भौतिक वैज्ञानिक थे। और ये कौन थे, जे थॉमसन जो है ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब दोस्तों एक चीज़, ये फार्मूला नॉर्मली सुना होगा, ईंट पर नाच। ये फार्मूला दोस्तों गलत साबित होता है। इस हिसाब से ये देखा जाए तो ईद पग नाच, ये फार्मूला यहाँ पर सही बैठेगा, फिट, मतलब कि ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दा से क्या होगा, दा मेरे बनता है TH से बनता है, तो थॉमसन, जे थॉमसन हो जाएगा। अब पग की बात आती है, पा से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।